नमस्कार दोस्तों, चूरू ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा संविधान के भाग, अनुसूचियां एवं प्रस्तावना। क्या रहेगा भाई आज का टॉपिक? संविधान के भाग, अनुसूचियां एवं प्रस्तावना। ये टॉपिक रहने वाला है। इनसे जो भी क्वेश्चन बनेंगे 4th ग्रेड एग्जाम में, वो हम इस क्लास के माध्यम से देखने वाले हैं भाई। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के पहले भाग का संबंध है। बताओ भाई, भारतीय संविधान के पहले भाग का संबंध है संघ राज्य क्षेत्र से, संघ और उसका राज्य क्षेत्र से, संघ और राज्यों के मध्य संबंध से, नागरिकता से। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान के पहले भाग का जो संबंध है वो संघ और उसका राज्य क्षेत्र से है भाई, है ना। संघ और उसका राज्य क्षेत्र से है भाई। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का क्या है भाई? उल्लेख है ना। इसको उल्लेख कर लेना, है ना। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? बताओ भाई। भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 4 क्या है? तो बताओ भाई, संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भाग 4 और क में है। भारतीय संविधान का जो मौलिक कर्तव्यों का जो उल्लेख है वो भाग संविधान के भाग 4 क में उल्लेख है भाई मौलिक कर्तव्यों का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान की किस अनुसूची का संबंध है वो राज्य में सीटों के आवंटन से है? भारतीय संविधान की किस अनुसूची का संबंध राज्यसभा में सीटों के आवंटन से है? अनुसूची 4, अनुसूची 5, अनुसूची 6 या अनुसूची 7? बताओ भाई, भारतीय संविधान की किस अनुसूची का संबंध है वो राज्यसभा की सीटों के आवंटन से है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा अनुसूची 4 है। इसका संबंध है वो भारतीय संविधान की अनुसूची 4 का संबंध है वो राज्यसभा में सीटों के आवंटन से है। अनुसूची 4 का संबंध किससे है? राज्यसभा में सीटों के आवंटन से है। तो अगला क्वेश्चन नंबर 4, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया? बताओ भाई। 42वां संविधान संशोधन है वो 1976 में हुआ था। तो इस संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया था? पंथ निरपेक्ष, अखंडता, समाजवादी, उपयुक्त सभी। बताओ भाई, कौन सा शब्द है वो जोड़ा गया था? पंथ निरपेक्ष भी जोड़ा गया, अखंडता भी जोड़ा गया, समाजवादी भी जोड़ा गया, उपयुक्त सभी। राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, है ना। 42वें संविधान संशोधन हुआ था 1976 में और संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष, अखंडता और समाजवादी शब्द है वो जोड़े गए थे। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी 4 इसका सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस पदाधिकारी के वेतन भत्तों और पेंशन का उल्लेख संविधान की दूसरी अनुसूची में नहीं है? बताओ भाई, किस पदाधिकारी का वेतन भत्ते और पेंशन का उल्लेख है वो संविधान की दूसरी अनुसूची में नहीं है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री और नियंत्रक व महालेखा परीक्षक। बताओ भी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री का जो वेतन है, भत्ता है, पेंशन है वो संविधान की दूसरी अनुसूची में नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है भाई, अगला क्वेश्चन क्या है? किस वाद, ये 6 नंबर है ना, हाँ 6 नंबर क्वेश्चन, किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह माना कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? बताओ भाई, किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह माना कि प्रस्तावना है वो संविधान का भाग नहीं है? बताओ भाई। मिनर्वा मिल्स वाद, बेरुबारीवाद, केशवानंद भारतीवाद, गोलकनाथवाद। बताओ भाई, इसमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह माना कि प्रस्तावना है वो संविधान का भाग नहीं है? बताओ भाई। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा बेरुबारीवाद है वो भारतीय संविधान का भाग नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने ये माना प्रस्तावना का भाग नहीं है। ठीक है। उच्चतम न्यायालय ने क्या माना बेरुबारीवाद को?
कि ये प्रस्तावना यानी संविधान का भाग नहीं है, बेरोबारी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है भाई 7 नंबर। निम्नलिखित में से किस भाषा का उल्लेख है वो संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? बताओ भाई, संविधान किस भाषा का उल्लेख है वो संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा भाई अंग्रेजी का जो उल्लेख है वो संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, संविधान के भाग 15 का संबंध किससे है? निर्वाचन, राजभाषा, आपातकालीन उपलब्ध, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। बताओ भाई, संविधान के भाग 15 का संबंध है वो किससे है? तो संविधान के भाग 15 का संबंध है भाई निर्वाचन से। किससे है? निर्वाचन से। ठीक है। संविधान के भाग 15 का संबंध किससे है? निर्वाचन से। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? बताओ भाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव है वो कब किया गया था? 9 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946, 22 जुलाई 1947, 26 नवंबर 1949। बताओ भाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव है वो कब प्रस्तुत किया गया था? बताओ भाई, इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव है वो प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट। अगला क्वेश्चन 10 नंबर। प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा? बताओ भाई, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई 4th ग्रेड वालों, ध्यान में रखना। प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा? बताओ भाई, संविधान को परिचय पत्र किसने कहा? भीमराव अंबेडकर, अर्नेस्ट बारकर, के.एम. मुंशी, N.A. पालकीवाल। बताओ भाई, 10 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? तो N.A. पालकीवाल इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। प्रस्तावना को संविधान का जो परिचय पत्र है वो N.A. पालकीवाल ने कहा था। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 11। किस संविधान संशोधन द्वारा दल बदल विरोधी कानून को संविधान की 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया? बताओ भाई, संविधान संशोधन द्वारा दल बदल विरोधी कानून को संविधान की 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन में, 52वें संविधान संशोधन, या 73वां संविधान संशोधन, या फिर 91वां संविधान संशोधन। बताओ भाई, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 52वां संविधान संशोधन, है ना। दल बदल विरोधी कानून को संविधान की 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया था, तो ये हुआ था भाई 52वां संविधान संशोधन। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 12। सरकारी समितियों का उल्लेख संविधान के कौन से भाग में? बताओ भाई, सरकारी समितियों का उल्लेख है वो संविधान के कौन से भाग में है? भाग 9 क में, भाग 9 ख में, भाग 11 में, भाग 14 क में। बताओ भाई, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सरकारी समितियों का उल्लेख है वो भाग 9 ख में है भाई। भाग 9 ख में सरकारी समितियों का उल्लेख मिलता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन है भाई, संविधान की 12वीं अनुसूची का संबंध किससे है? बताओ भाई, संविधान की 12वीं अनुसूची का संबंध है वो किससे है? संघ, राज्य व समवर्ती सूची से, दल बदल विरोधी कानून से, पंचायती राज संस्थाओं से, नगर पालिकाओं से। बताओ भाई, इसका आंसर क्या हो जाएगा? संविधान की 12वीं अनुसूची का संबंध है वो नगर पालिकाओं से है भाई। किससे है? नगर पालिकाओं से। संविधान की 12वीं अनुसूची का संबंध नगर पालिकाओं से है। ऑप्शन डी इसमें क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? देखो, संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख है? बताओ भाई, संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख है? 3, 5, 2, एक बार भी नहीं। बताओ भाई, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर बी 5। संविधान की प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख है ना। अगला क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से किस राज्य का संबंध है वो 6ठी अनुसूची से नहीं है?
बताओ भाई निम्नलिखित में से किस राज्य का जो संबंध है वो छठी अनुसूची से नहीं है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर। बताओ भाई इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मणिपुर राज्य का जो संबंध है वो छठी अनुसूची से नहीं है। ठीक है, किस राज्य का संबंध छठी अनुसूची से नहीं है? तो मणिपुर राज्य का जो संबंध है वो छठी अनुसूची से नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन है, संघ सरकार के मंत्री संविधान की किस अनुसूची में, संघ सरकार के मंत्री संविधान की किस अनुसूची में उल्लेखित प्रारूप में पद व गोपनीयता की शपथ लेते हैं? बताओ भाई, पहली अनुसूची में, दूसरी अनुसूची में, तीसरी अनुसूची में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा अपना तीसरी अनुसूची में, है ना। संघ सरकार के जो मंत्री होते हैं वो संविधान की तीसरी अनुसूची यानी प्रारूप में पद व गोपनीयता की क्या लेते हैं? शपथ लेते हैं। अगला क्वेश्चन 17 नंबर, उच्चतम न्यायालय के निर्णय अनुसार किस तिथि के बाद 9वीं अनुसूची में रखे गए कानूनों का न्यायिक पुनर्वलोकन किया जा सकता है? बताओ भाई, 24 अप्रैल 1951, 7 नवंबर 1956, 24 अप्रैल 1973 और 24 अप्रैल 1993। बताओ भाई 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार किस तिथि के बाद 9वीं अनुसूची में रखे गए कानूनों का न्यायिक पुनर्वलोकन किया जा सकता है? बताओ भाई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई 24 अप्रैल 1973। क्या हो जाएगा? 24 अप्रैल 1973 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को अंगीकृत किया गया, अधिनियमित किया गया, आत्मर्पित किया गया, उपयुक्त सभी। तो बताओ भाई 26 नवंबर 1949 को संविधान क्या किया गया था? अंगीकृत किया गया था, या अधिनियमित किया गया, या आत्म समर्पित किया गया था, या उपयुक्त सभी? तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी, है ना। उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 19 संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कितने विषय सौंपे गए हैं? बताओ भाई, संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कितने विषय सौंपे गए हैं? 29, 23, 22, 18। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 29। संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को 29 विषय वो सौंपे गए हैं। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है भाई आज की इस क्लास का। तो संविधान में किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? बताओ भाई, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? अनुच्छेद 243, अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 368। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा भाई अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का क्या है? उल्लेख है। ये दोस्तों आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।